फ्रेंड्स, आज हम हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास जो कि मनोज कुमार मिश्रा की बुक है। ये नेट जेआरएफ सेट कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक और हिंदी साहित्य से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम हिंदी साहित्य की जो लेखन परंपरा है वो कर चुके हैं कंप्लीट, आदिकाल कंप्लीट कर चुके हैं और भक्ति काल हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा संत काव्य हो गया है निर्गुण भक्ति का। अब हम निर्गुण भक्ति का सूफी काव्य पढ़ना शुरू करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएँ और चैनल को भी मोटिवेशन मिले ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए ला पाऊँ। तो शुरू करते हैं आज निर्गुण भक्ति काव्य धारा का सूफी काव्य धारा। सूफी काव्य का अध्ययन हम करेंगे निर्गुण भक्ति, जिसके प्रतिनिधि कवि जयसी हैं। इसमें पद्मावत के बारे में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। जयसी की प्रमुख रचनाएं ये आ गया हमारा प्रेमाश्रय काव्य धारा या सूफी काव्य धारा। तो इसको पहले ये देख लेते हैं हम कि इसका नाम जो दिया गया है, प्रेमाश्रय काव्य धारा नाम तो दिया है रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और उसी को सूफी काव्य किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं इनके पॉइंट, 2 पॉइंट पढ़ेंगे हम। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, जिन निर्गुण भक्त कवियों के द्वारा प्रेम को मुख्य विषय बनाकर ईश्वर की उपासना की गई एवं इसी के आधार पर काव्य रचना की गई उसे ही प्रेमाश्रय काव्य धारा कहा जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम देख लेते हैं। इसमें है, इस काव्य धारा को प्रेमाश्रय नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया, जो कि मैंने भी बताया आपको। फिर इस काव्य धारा को प्रेम कथानक काव्य, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा एवं रोमांसिक कथा काव्य परंपरा के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस काव्य धारा को सूफी काव्य धारा के नाम से पुकारा है, जैसे कि अभी बताया आपको। आगे सूफी शब्द की व्युत्पत्ति और उसके विविध अर्थ जो है वो देख लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन जाता है कभी कभी। जो सर्वमान्य मत है सूफी का वो होता है ऊन से। ठीक है, ऊन वाला सर्वमान्य मत है। बाकी हम देख लेते हैं। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति तथा उसके वास्तविक अर्थ के संबंध में अनेक मतांतर प्रचलित हैं। सामान्यतः मनसा वाचा कर्मणा शुद्धा सात्विक ईश्वर आराधना में मग्न एवं सांसारिक विषय आसक्ति से दूर रहने वाले व्यक्ति को सूफी कहा जाता है। आगे सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में निम्न मत हैं। सूफ शब्द से, सूफ का शाब्दिक अर्थ होता है ऊन। ठीक है, तो इसी को सर्वमान्य भी माना गया है, आप इसे याद रखें। सूफ शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऊन, अर्थात ऐसे साधक जो सादा जीवन व्यतीत करते हुए ऊन के वस्त्र पहनते हैं उन्हें सूफी कहा जाता है। उसके बाद है सफ शब्द से है। सफ का आर्थिक शाब्दिक अर्थ होता है पंक्ति, अर्थात जो लोग अपने पवित्र जीवन के कारण रोजे कयामत प्रलय के दिन एक अलग सफ पंक्ति में खड़े किए जाएंगे उन्हें सूफी कहा जाता है। उसके बाद है सूफा शब्द से। सूफा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चबूतरा, अर्थात मक्का में हजरत मोहम्मद द्वारा बनवाई गई मस्जिद के सामने स्थित चबूतरा पर बैठकर जो लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं उन्हें सूफी कहा जाता है। ठीक है, उसके आगे है सूफी शब्द से। सूफी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो परमात्मा के प्रति निश्चल भाव रखता है, सभी प्राणियों से शुद्ध व्यवहार करता है तथा जिसके लिए स्वयं परमात्मा भी अपना स्नेह प्रदर्शित करता है, उसे सूफी कहते हैं। उसके बाद है सोफिया या सोफिया शब्द। इसके अनुसार ऐसा परम ज्ञानी व्यक्ति जिसे पूर्ण तत्व का साक्षात्कार हो चुका हो उसे सूफी कहते हैं। इसके बाद नोट, इस मत में पुस्तकीय ज्ञान इल्मे सफीना की अपेक्षा हृदय ज्ञान इल्मे सीना को विशेष महत्व दिया गया है। इल्मे सफीना मतलब पुस्तकीय ज्ञान और इल्मे सीना मतलब विशेष महत्व
और इस हृदय ज्ञान को इल्म सीना कहा गया है और पुस्तकीय ज्ञान को इल्म सफ़ीना कहा है। तो आप इससे याद रख सकते हैं हृदय, हृदय को क्या कह सकते हैं हम, सीना। सीने में होता है हृदय, तो इससे याद रखते हैं हृदय ज्ञान किसे कहा गया है, इल्म सीना को। और दूसरा वाला हो जाएगा हमारा इल्म सफ़ीना पुस्तकीय ज्ञान। आगे तसव्वुफ शब्द से, तसव्वुफ शब्द के अनुसार परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करना व्यक्ति सूफी कहलाता है। सूफी मत की विविध परिभाषाएं जो दी गई हैं वो देख लेते हैं। अबुल हुसैन ने अन-नूरी के अनुसार दी है, जिसे संसार से घृणा होती है और परमात्मा से प्रेम होता है उसे सूफी मत कहते हैं। अबू हसन सालुकी के अनुसार उनके विधि निषेधों से मुंह मोड़ना सूफी मत है। से विधि निषेधों से मुंह मोड़ना सूफी मत है, ये कहा है। उसके बाद अबू सईद फजल्लाह के अनुसार है एक निष्ठ भाव से परमात्मा में ध्यान लगाना ही सूफी मत है। उसके बाद अबू बकर शिवली के अनुसार परमात्मा के अतिरिक्त किसी में मन केंद्रित ना करना ही सूफी मत कहलाता है। डॉक्टर विमल कुमार जैन के अनुसार विधानों से मुख मोड़ निखल विश्व में व्याप्ति शाश्वत तथा अमूर्त शक्ति की झलक सर्वत्र पाकर मुस्लिम साधकों ने जो रहस्य व्यक्त किए उन्हें सामंजस्य का नाम क्या है, सूफी मत है। आगे सूफी काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। पहली विशेषता है इसकी, इस काव्यधारा के काव्य का नामकरण नायिकाओं के नाम पर है, पद्मावत, चंदायन, मधुमालती, मृगावती इत्यादि। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इस काव्यधारा में प्रेम तत्व की प्रधानता है। यह साहसिक प्रेम कथाओं पर आधारित काव्यधारा है। इसके बाद इस काव्यधारा में भारतीय लोक संस्कृति व लोक जीवन का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। आगे इस काव्यधारा में खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव पाया जाता है। इसके बाद इस काव्यधारा के अतिरिक्त अधिकतर कवि जो है मुसलमान हैं, पर काव्यों का जो कथानक है वो क्या हिंदू नायक नायिकाओं के चरित्र पर आधारित है। इसके बाद इस काव्यधारा में प्रकृति के अनेक रूपों का मनोहारिणी चित्रण किया गया है। इसमें प्रबंधात्मक काव्य का लेखन अधिक है। तो कौन से काव्य अधिक है, प्रबंधात्मक काव्य अधिक है। और काव्य में अवधी भाषा व मसनवी शैली का अधिक प्रयोग हुआ है। तो सूफी काव्य जो अधिकतर काव्य रचना की गई हैं वो अवधी भाषा में की गई हैं और उसमें मसनवी शैली का अधिकतर प्रयोग किया गया है। मसनवी शैली क्या है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो मसनवी शैली जिस रचना के प्रारंभ में ईश वंदना, पैगंबर की स्तुति, फिर शाही वक्त की प्रशंसा, इसका क्रम भी लगाने को आ जाता है, पूछ लेते हैं। तो पहला क्या है, ईश वंदना, दूसरी है पैगंबर की स्तुति, तीसरा है शाही वक्त की प्रशंसा, वह मसनवी शैली कहलाती है। इसमें 0:5/07 चौपाइयाँ, 7 या 5 चौपाई होती हैं प्लस एक दोहा या सौरठा का प्रयोग होता है मसनवी शैली में। ठीक है। इसमें गुरु वंदना करके आत्म परिचय प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद इस काव्यधारा में नारी के अपूर्व सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इसमें वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है। उसके बाद है संत काव्यधारा की तरह इस काव्यधारा में भी गुरु को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। यह संत एवं सूफी काव्य दोनों को समान विशेषता है। उसके बाद सूफी काव्यधारा में सर्वप्रथम कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है, तो कुतुबन को माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सर्वप्रथम कवि माना है ईश्वर दास को। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सर्वप्रथम कवि है सूफी का असायत। वही डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार भी असायत हैं सूफी का प्रथम कवि। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार मुल्ला दाऊद हैं और सर्वमान्य रूप से भी कौन है, मुल्ला दाऊद हैं, राम कुमार वाले। आगे हैं सर्वमान्य मतानुसार चंदायन के रचनाकार मुल्ला दाऊद को ही प्रथम सूफी कवि के रूप में स्वीकार किया जाता है। सूफी मत के संप्रदाय, सूफी मत में निम्नलिखित 4 संप्रदाय प्रचलित हैं जिनके प्रवर्तक और प्रवर्तन काल के अनुसार हैं। पहला है चिश्ती संप्रदाय। इसके प्रवर्तक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती और ये 12वीं शताब्दी के हैं। इनका भी एक बार क्रम लगाने को आ गया तो याद रखना, इसको चिस्कन करके याद रखना, चिस्कन। ठीक है। ची से चिश्ती संप्रदाय, सा से सुहारवर्दी, का से कादरी, नक्श से नक्शबंदी। इसके चिश्ती संप्रदाय के हैं ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। सुहारवर्दी संप्रदाय के जलालुद्दीन सुर्खपोश। कादरी संप्रदाय के हैं अब्दुल कादरी जिलानी।
नक्शबंदी संप्रदाय के ख्वाजा अलाउद्दीन नक्शबंदी। और चिश्ती जो है संप्रदाय 12वीं सदी का है, सोहरावर्दी 13वीं सदी का है, कादरी 15वीं सदी का और नक्शबंदी 16वीं सदी का। तो 12, 13, 14 को हटा दो कि 14 नहीं होगा, 15, 16 इनको क्रम से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है सूफी साधना की अवस्थाएं। सूफी साधना के अंतर्गत साधक की निम्न 4 अवस्थाएं मानी गई हैं, ठीक है। एक शरीयत जिसे नासूत कहते हैं, इसमें होता है धर्म ग्रंथों के विविध निषेधों का सम्यक पालन। इसको आप याद रखना, क्रम, इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है। शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत और मारिफत, ठीक है। तो इसका याद रखना आप सत्तम करके, ठीक है। सा से शरीयत, ता से तरीकत, था से हकीकत और मा से मारिफत। तो ये क्रम के अनुसार आपको याद रहेगा, क्रम से। तर शरीयत का अर्थ होता है नासूद, धर्म ग्रंथों के विविध निषेधों का सम्यक पालन। उसका तरीकत, इसका होता है मलकूत, शुद्ध हृदय से ईश स्मरण एवं ध्यान करना। हकीकत है जबरूत, भक्ति के प्रभाव से सत्य का सम्यक बोध। उसके बाद मारिफत, लाहूत, इसमें होता है कठिन व्रतों से प्राप्त सिद्धावस्था, जिसमें साधक परमात्मा में लीन हो जाता है, आत्मा रूह बका जीवन प्राप्त करती है, ठीक है। तो अब इसको, इसका क्रम आप याद रखोगे। उसके साथ में अगर ये वाले नासूत, मलकूत और जबरूत, लाहूत भी याद रखना चाहते तो आप इससे याद रख सकते हो। नम जल, ठीक है, इससे याद रहेगा सत्तम के साथ, जैसे सत्तम, सतहम और नम जल, ये दोनों हो जाएंगे। तो शरीयत का हो जाएगा नासूत, तरीक़त का मलकूत और हकीकत का जबरूत और मारिफत का लाहूत, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं हम। विशेष तथ्यात्मक जानकारियाँ। भारत में सूफी लोगों या सूफी मत का आगमन 12वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है। सूफी का मेरुदंड प्रेम माना जाता है। तो सूफी का मेरुदंड क्या है? प्रेम है, इसलिए प्रेम आख्यान काव्य कहा जाता है। आगे सूफी में राबिया नामक एक कवित्री हुई है, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, सूफी में एकमात्र कवित्री कौन है? राबिया है। कहता है समासोक्ति सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार रहा है। कौन सा? समासोक्ति। इस आधार पर आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति काव्य उपनाम दिया है, ठीक है। उसके बाद सूफी कवि मानवीय प्रेम, इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी, ठीक है, मतलब देवीय प्रेम को इश्क हकीकी कहा गया और मानवीय प्रेम को इश्क मजाजी कहा गया। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, मानवीय प्रेम में माँ और मजाजी में माँ, ठीक है। तो इश्क मजाजी मानवीय प्रेम और देवकीय प्रेम में इश्क हकीकी की सीढ़ी कहकर पुकारते हैं। तो इश्क मजाजी याद रखोगे, मानवीय प्रेम, तो दूसरा आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि इश्क हकीकी क्या हो जाएगा? देवकीय प्रेम हो जाएगा। उसके बाद है सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है और उसे हक कहा जाता है। ईश्वर को हक तक पहुंचने के लिए 4 जो अवस्थाएं हैं पार करनी पड़ती हैं। इसका आपको क्रम मैंने बता दिया है सत्तम करके। मारिफत अवस्था में 4 हैं। रूह बका जीवन प्राप्त करती है। बका की स्थिति में वास्तविक प्रेम इश्क की कल्पना की जा सकती है। बका में आत्मा अनलहक की अधिकारिणी बनती है। आगे है अद्वैतवादी योग की तरह सूफी साधक भी इंसान के और हक ईश्वर में अंतर नहीं मानते। सूफी मत में ईश वंदना में स्त्री के रूप में स्वीकार की गई है, जबकि भारतीय परंपरा में ईश भावनाओं को पुरुष रूप में स्वीकार किया गया है। सूफी में स्त्री को माना गया है, ठीक है, ईश भावना को। भारतीय में क्या माना गया है? पुरुष माना गया है। हकीकत में देखते अवस्था में वह अनलहक अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करने लग जाते हैं। आगे है सूफी काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पहले तो प्रतिनिधि कवि के बारे में पढ़ लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, इनका जन्मकाल 1492 ईस्वी और मृत्युकाल 1542। जन्म स्थान है जायस। जायस नामक स्थान से संबंधित होने के कारण इनका नाम क्या पड़ा? जायसी पड़ा। गुरु का नाम इनका फ़कीर शेख मोहिद्दीन है या मोहिद्दीन कहते हैं, और कुछ लोग सैयद अशरफ मानते हैं और शेख बुरहान भी मानते हैं। तो अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग गुरु भी हैं इनके, और वैसे मेन शेख मोहिद्दीन को माना जाता है, ठीक है। प्रमुख रचना इनकी पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, इसे लघु प्रेम आख्यान कहा जाता है, कहरनामा और मसलननामा। आगे इनके विशेष तथ्य देख लेते हैं। पद्मावत रचना के संबंध में
इसका रचनाकाल 1540 ईस्वी हिजरी संवत 947 माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना को हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य क्या कहा है? प्रथम बड़ा महाकाव्य कहा है। किसको? पद्मावत को। महाकाव्य श्रेणी की इस रचना का विभाजन 57 खंडों में है। कितने खंडों में है? 57 खंडों में, याद रखना है। इस सूफी काव्य परंपरा का पूर्णतम काव्य माना जाता है पद्मावत को। इसमें चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सेन व सिंघल द्वीप श्रीलंका की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह व विवाहोत्तर जीवन की मार्मिक चित्रण किया गया है। इसकी कथावस्तु 2 भागों में बांटा गया है। पहली पूर्वार्ध भाग और दूसरी उत्तरार्ध भाग। पहले भाग में तो रतन सेन पद्मावती के विवाह तक की कथा है, दूसरे में विवाह उत्तर जीवन की कथा है। आलोचक पूर्वार्ध भाग को कल्पना प्रसूत एवं उत्तरार्ध भाग को ऐतिहासिक मानते हैं। आगे है डॉक्टर हरदेव बहारी के द्वारा रचित प्राकृत साहित्य का इतिहास के ग्रंथ में के अनुसार रचना का मूल स्रोत प्राकृत में रचित रतन शेखर कथा को माना गया है। मूल स्रोत हरदेव बहारी ने किसको माना? रतन शेखर कथा को माना है। पद्मावत के विभिन्न पात्र विभिन्न दार्शनिक तत्वों के प्रतीक भी हैं कि प्रतीकात्मक रूपात्मक काव्य से रूपक काव्य एलिगोरी भी कहा जा सकता है। प्रतीकार्थों का संकेत रचना के अंत में स्वयं कवि जायसी के द्वारा निम्नानुसार दिया गया है। इसमें है तन चित उर मन राजा किन्हा, हिया सिंघल बुद्धि पद्मनि चिन्हा, गुरु सुवा जेहि पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती ये दुनिया धंधा, बाँचा सोई न एहि चित बंधा, राघव दूत सोही से तानु, माया अलाउद्दीन सुल्तानु। तो इनके प्रतीक देख लेते हैं इनके अनुसार। वैसे इसमें सारे प्रतीक आ गए हैं, हम एक बार पढ़ भी लेते हैं। चित्तौड़ किसका प्रतीक है? तन का, मतलब शरीर का। सिंघल द्वीप हृदय का प्रतीक है। राजा रतन सेन नायक है, ये मन योगी साधक का प्रतीक है, या मन का। पद्मावती सात्विक बुद्धि की, और नागमती जो सहनाई का संसारिक बुद्धि की, हीरामन तोता गुरु का, राघव चेतन सभा पंडित है वो शैतान का प्रतीक है, अलाउद्दीन खिलजी माया का प्रतीक है। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस प्रतीक योजना में फेरबदल करके राजा रतन सेन को आत्मा एवं पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक माना है। किसने? शुक्ल ने। इस ग्रंथ में आरंभ में कवि ने मसनवी शैली की रूढ़ी के अनुसार शाही वक्त शेरशाह की प्रशंसा की है। शेरशाह देहली सुल्तानु, चारहु खंड तपै जस भानु, ओही छाज राज हो पाटू, सब राजा भुई धरा ललाटू। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि रचना शेरशाह सूरी के शासनकाल में रची गई। तो पद्मावत किसके शासनकाल में रची थी? जयसिंह ने शेरशाह सूरी के शासनकाल में रची थी, याद रखना है। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रचना को समासोक्ति कहकर पुकारा है। आगे है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही सर्वाधिक पूर्ण एवं सरस प्रेम मार्गी काव्य माना जाता है। आगे इसमें एक स्थान पर नागमती की 12 महीने की योग दशा का वर्णन किया गया है। इसे 12 मासा कहा जाता है। ग्रंथ के प्रारंभ में जायसी ने ईश्वर स्तुति में लिखा है, सुमरो आदि एक कर तारू, जे ही जिठ दिन किन्न संसारू। आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को भक्ति काल का वेद वाक्य कहा है, याद रखना ये पॉइंट। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का वेद वाक्य किसे कहा है? पद्मावत को कहा है। अखरावट रचना के संबंध में देख लेते हैं। इस रचना में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सूफी मत के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। चौपाई छंद में से लिखा गया है। आखिरी कलाम रचना के संबंध में इस समय रोजे कयामत प्रलय के दिनों का वर्णन किया गया है। यह रचना बाबर के शासनकाल में रची गई। आखिरी कलाम किसके शासनकाल में रची गई? पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। बाबर के शासनकाल में रची गई हैं। और सूफी काव्यधारा के अन्य प्रमुख रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। पहली है रचना हंसावली। इसके रचयिता असायत हैं। 1370 में राजस्थानी हिंदी है इसकी भाषा। विशेष तथ्य है कि डॉक्टर नकेल ने असायत को प्रथम सूफी कवि माना है। चंदायन इसे मुल्ला दाऊद इसके रचयिता हैं। 1379 अवधी भाषा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने पहला काव्य माना है। इसका नायक लोर है और लोरिक है। लखन सेन पद्मावती दामो या दामोदर इसके रचयिता हैं। 1459 में राजस्थानी भाषा है। सत्यवती कथा ईश्वर दास की है। 1501 में अवधी भाषा है। यह अवधी भाषा का प्रथम रचना है। अवधी भाषा की प्रथम रचना तो शुक्ल ने मानी और
इसका नायक जो ऋतुपर्ण है और आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इसे प्रथम काव्य रचना माना है ईश्वरदास इसकी। उसके बाद है मृगावती कुतुबन, इसके रचनाकार है 1503 में। अवधी भाषा में आचार्य शुक्ल ने इसे प्रथम काव्य माना है। कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान था, पूछ लिया जाता है गुरु का नाम कभी कभी। कुतुबन के शेख बुरहान। उसके बाद है माधवनल कामकंदला, गणपति चंद्रगुप्त की 1527 में। राजस्थानी भाषा, इस नाम से 2 लेखक और हुए थे, एक कुशल लाभ है और एक आलम। इनने भी गणपति ये माधवनल कामकंदला लिखी है, ठीक है, कुशल लाभ और आलम ने, और ये गणपति चंद्रगुप्त ने 1527 में। इसके बाद है मधुमालती, ये मंजन की है 1545 में। अवधी भाषा है, इसका नायक मनोहर है। रूपमंजरी नंददास की है 1568 में। ब्रजभाषा है। छिताई वार्ता नारायण दास की है 1590 में। राजस्थानी मिश्रित ब्रज है। चित्रावली उस्मान की है 1613 में। अवधी भाषा है, इसका नायक सुजान है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं सूफी काव्यधारा की अन्य अप्रसिद्ध लघु रचनाएं। पहली है प्रेम विलास, प्रेमलता की कथा। ये जैन श्रावक जटमल की कथा है, ये के रचयिता है और ये 1556 में लिखी गई। रस रतन ये पुहकर की है 1618 में। ज्ञानदीप शेख नबी की है 1619 में। आचार्य शुक्ल के अनुसार ये प्रेम गाथा काव्य के अंतिम कवि हैं। कौन? ज्ञानदीप। ज्ञानदीप रचना शेख नबी जो हैं अंतिम कवि माने गए हैं। शेख नबी किसके? शुक्ल के अनुसार प्रेम गाथा परंपरा के। उसके बाद नल दमयंती नरपति व्यास की रचना है 1626। नल चरित्र मुकुंद सिंह की है 1641। लैला मजनू ग्रंथ लैला मजनू जान कवि की है। जान कवि के बारे में तथ्य पढ़ लेते हैं। इनका रचनाकाल 1612 से 1664 माना गया। 17वीं शताब्दी में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना किसने की? जान कवि ने की है और इन्होंने कुल 78 काव्य ग्रंथों की रचना की थी। इसमें 29 जो प्रेमाख्यानक काव्य, इनकी अधिकांश रचनाएं कथा शीर्षक से उपलब्ध होती हैं। कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा कमलावती, मोहिनी, नल दमयंती, कथा कलावंती, रूपमंजरी, कथा कलंदर, कथा पिंजरसा, शाही जैदा व देवला दे। इंद्रावती ये किसकी है? नूर मोहम्मद की 1744 ईस्वी में। इसके कुछ तथ्य हैं। आचार्य शुक्ल ने इस ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना है। अंतिम कवि किसको माना था? तो अंतिम कवि शेख नबी को माना था। और अंतिम ग्रंथ किसको माना है? तो नूर मोहम्मद की इंद्रावती को अंतिम ग्रंथ माना है। इस एक अन्य ग्रंथ अनुराग बांसुरी 1764 में फारसी भाषा में रचित है। इन्होंने अपनी रचना शैली चौपाई के बीच में दोहा छंद का प्रयोग नहीं करके बरवे छंद का प्रयोग किया है। किसने? नूर मोहम्मद ने, ठीक है, अनुराग बांसुरी में। इसके बाद पहुपावती दुख हरनदास की है 1669 में। हंस जवाहिर कासिम शाह की 1736 में। यह फारसी भाषा में रचित है। नामी प्रेस लखनऊ से प्रकाशित है। आगे है से प्रकाशित है। यसूफ जुलेखा शेख निसार की 1790। प्रेम दर्पण शेख नज़ीर की। कनक मंजरी काशीराम की। पद्मनी चरित्र लालचंद की। नलदमन सूरदास की 1657 में। ये अच्छापी सूरदास से भिन्न कवि हैं, ये अच्छापी वाले सूरदास नहीं है। माधवनल नाटक केशी की है 1660 में। चंद कुबरीरी बात हंस कवि की है 1693। उषा चरित्र जनकुंज की 1780। नल दमयंती चरित्र सेवाराम की 1796। उषा अनिरुद्ध जीवन दास नागर 1829। उषा अनिरुद्ध मुरलीदास की भी है 1831। उषा अनिरुद्ध रामदास की भी है 1837। प्रेम चिंगारी ये अली शाह की है 1837, ठीक है। तो ये हमारा सूफी काव्य धारा कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सगुण भक्ति काव्य धारा पढ़ेंगे, इसमें कृष्ण भक्ति काव्य धारा पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर चैनल को लाइक शेयर नहीं की सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। तो इससे और आने वाले वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप कमेंट करके बताएं ज़रूर, ताकि मैं ऐसे वीडियो और ला पाऊँ आपके लिए अच्छी कोई पुस्तक छाँट कर।